क्या आपको लगता है कि क्रेटा जो अभी रोड पर चल रही है उसे कोई कार अपने सेगमेंट में बीट कर सकती है? तो भाई आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मार्केट में चुपके से एंट्री हो चुकी है नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा की, जो कि पहले साउथ कोरिया और यूरोपियन मार्केट में टेस्ट हो रही थी, लेकिन अब फाइनली ये बीस्ट इंडिया के रास्ते पर स्पाई शॉट्स में कैद हो रहा है, वो भी डेली के डेली। और आज की इस वीडियो में सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं होंगी, जो इंटरनेट पर रियल स्पाई शॉट्स चल रहे हैं, जो वीडियोस चल रही हैं, चाहे गाड़ी के इंटीरियर की हो, एक्सटीरियर की हो, उनका फ्रेम बाय फ्रेम यूज करके हमने तैयार किए हैं ये अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D CGI रेंडर इमेजेस और वीडियोस। इसका मतलब है जो गाड़ी आपको 2027 में देखने को मिलेगी उसका एक एक इंच बिना किसी पर्दे के आप इसी वीडियो में सबसे पहले देखने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लुक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके नए K3 प्लेटफॉर्म, एक्सटेंडेड डायमेंशंस और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरे इंटरनेट पर आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये गाड़ी ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस और आने वाली डस्टर तक के भी होश उड़ाने वाली है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से और चलते हैं गाड़ी के कॉकपिट में। देखिए, गाड़ी के अंदर घुसते ही आपको पता चल जाएगा कि क्रेटा का वो पुराना इंटीरियर आपको भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये नया इंटीरियर किसी जर्मन कार से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है। और जो इंटीरियर के स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं उन्हें देखकर एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आया है, जो कि है इस गाड़ी के डैशबोर्ड से रिलेटेड। इसके डैशबोर्ड को देखेंगे, इसका लुक पहले से बिल्कुल ही यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, काफी ज्यादा फ्लैट सा यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये पहले आपको कनेक्टेड मिलता था इंफोटेनमेंट सिस्टम से, लेकिन अब ये सेपरेटेड है और डैशबोर्ड पे थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। काफी ज्यादा स्लीक से डिजाइन में हमें देखने के लिए ये मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जिस तरीके से किया की गाड़ियों के अंदर हमें बड़े बड़े साइज के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, उसी तरीके से हुंडई ने भी यहाँ पर वर्टिकल हमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है। स्पाई शॉट्स में ये कुछ चीजें क्लियर दिख रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं जब हम स्टीयरिंग व्हील की, तो देखिए ये बिल्कुल चेंज होने वाला है। अभी वाली जनरेशन के मुकाबले यहाँ पर नया स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा, जैसे कि हमने वेन्यू में भी देखा कि इस स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। बाकी ये जो इमेजेस आप अभी सामने देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट देकर बना दिया गया है, क्योंकि आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से बारीक से बारीक डिटेल को यहाँ पर देखा गया है, बिल्कुल डीपली एनालाइज किया गया है, एक एक चीज को नोटिस किया गया है, एक एक करेक्टर हो गया, एक एक लुक, एक एक डिजाइन को यहाँ पर अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करके और यहाँ पर पूरी यहाँ पर इसकी एआई रेंडर इमेज जो है वो बनाई गई है, जिसमें लुक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा करीब रहने वाले हैं जिस तरीके से प्रोडक्शन रेडी मॉडल में हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करें देखिए गाड़ी के एक्सटीरियर और गाड़ी के लुक्स की, तो देखिए सबसे पहले गाड़ी की डायमेंशंस आपको पहले से बड़ी मिलने वाली हैं। गाड़ी की जो लेंथ है वो करीब करीब 130 से 170 mm से लंबी हो जाने वाली है। व्हील बेस जो पहले हमें 2600 mm के करीब मिलता था, वो करीब करीब अब हमें 27 mm का मिलेगा, जिसकी वजह से रियर लेग रूम जो है वो अच्छा मिलेगा। एस क्लास लेवल वाला कंफर्ट जो है क्रेटा देने वाली है। विड्थ पहले से ज्यादा बढ़ जाने वाली है। गाड़ी पहले ही काफी ज्यादा चौड़ी है और चौड़ी हो जाने के बाद में 3 लोग आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो हमें पहले 190 mm का मिलता था, वो करीब करीब 200 mm का हमें मिलने वाला है। और ये एक्स्ट्रा 10 mm जो गाड़ी के अंदर में मिले गए हैं, इसका मतलब है पहले से भी ज्यादा बड़े पोर्टल्स को गाड़ी आसानी से पार कर सकती है और उन्हें आराम से झेल जाएगी। अगर हम इसके रियल स्पाई शॉट्स को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे रियर में एक ओवरहैंग साफ साफ बड़ा हुआ लग रहा है। इसका मतलब है कि बूट स्पेस जो है पहले हमें जो 433 लीटर का मिलता था, वो भी अब करीब करीब बढ़ के 480 से 500 लीटर तक का हमें देखने के लिए मिलने वाला है। बढ़ी हुई डायमेंशंस की वजह से अब जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है वो पहले से काफी ज्यादा बल्कियर और ऑथोरिटेटिव जो है वो हमें देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसे लोग काफी ज्यादा छुपा रहे हैं, यानी कि इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म। अभी जिस क्रेटा को आप रोड के ऊपर देखते हैं वो K2 प्लेटफॉर्म पर बेस रहती है, लेकिन हमारे डाटा लीक्स के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो क्रेटा रहने वाली है वो शिफ्ट हो चुकी है K3 प्लेटफॉर्म पर, जो कि हुंडई और किया ग्रुप का सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है। अब ये एडवांस प्लेटफॉर्म क्यों है और इसमें क्या कुछ हमें फायदे देखने के लिए मिलेंगे, चलिए वो बताता हूं। सबसे पहली चीज, नए K3 प्लेटफॉर्म में हाई स्ट्रेंथ स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इसका मतलब है कि क्रैश टेस्ट में अब ये गाड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की तरफ जा सकती है। दूसरी चीज है, इस प्लेटफॉर्म का फ्लोरबोर्ड डिजाइन जो है वो रोड नॉइस या फिर सस्पेंशन की जो थडिंग साउंड होती है उसे कैबिन के अंदर आने से लगभग खत्म ही कर देता है। थर्ड और सबसे जरूरी चीज जो है वो है, इस प्लेटफॉर्म को स्पेशली ऐसा डिजाइन किया गया ताकि इसमें फ्यूल टैंक के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो बैटरी पैक है उसे भी परफेक्टली स्पेस दिया जा सके, बिना कैबिन स्पेस या फिर इसके बूट स्पेस को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। अब देखिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर में लुक्स की। सबसे पहले अगर फ्रंट प्रोफाइल आप इसकी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही हुंडई पैलिसेड जैसी इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड
स्पेसिफाइड है उससे सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर फ्रंट में नए पिक्सल स्टाइल एलईडी डीआरएल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके अलावा नई ग्रिल यहाँ पर प्लेस है। रियर प्रोफाइल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलाइन कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर देखिए लीक्स के मुताबिक इस बार सेगमेंट में पहली बार क्रेटा के अंदर हमें 19 इंचेस के ड्यूअल टोन जियोमेट्रिक एलॉय व्हील देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा इन एलॉय व्हील्स के साथ में और इस बड़े साइज के साथ में जो इस गाड़ी की ओवरऑल रोड प्रेजेंस है वो प्रीमियम रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा हो जाने वाली है। कुछ इंटरनेशनल टेस्टिंग यूनिट्स में फ्लश डोर हैंडल्स जो है वो साफ साफ देखे गए हैं और यहाँ पर जो इंडिया के अंदर भी टेस्टिंग चल रही है, इन स्पाई शॉट्स में भी देखेंगे तो फ्लश डोर हैंडल्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये अगर इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर इस सेगमेंट में पहली बार होगा कि फ्लश डोर हैंडल्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में। देखिए इंजन ऑप्शंस में पहले की तरह ही वही रिलायबल 1.5 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें 160 पीएस की पावर गाड़ी निकालती है और इसके अलावा डीजल वालों के लिए 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी हमें देखने के लिए मिलता है। बात करें गियर बॉक्स की तो इसमें पहले की तरह मैनुअल, आईवीटी, टॉर्क कन्वर्टर और 7 स्पीड डीसीटी का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। जो बड़ा ट्विस्ट है वो कहां पर है, देखिए K3 प्लेटफॉर्म को जो इंडिया में लाया गया है ना Hyundai की तरफ से डेब्यू करने का, वो सबसे बड़ा रीजन जो है वो है यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर नया पेट्रोल इंजन, जो कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन नहीं है। इस गाड़ी के अंदर अब हमें 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने के लिए मिलेगा और ये टेक्नोलॉजी जो है इसे स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पर Hyundai ने रेडी किया है। और ये हाइब्रिड टेक जो है ये मारुति के सिस्टम को कड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी इस इंजन के साथ में 25+ kmpl तक का माइलेज इजीली निकाल करके देने वाली है। अब बात करते हैं देखिए इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स की, जैसे कि किया सेल्टोस हो गए, मारुति ग्रैंड विटारा हो गए या फिर नई रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और मारुति विक्टोरियस भी इस गाड़ी से कहीं ना कहीं कॉम्पीट करती है। देखिए किया सेल्टोस तो इसकी बहन है, वो भी नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो कम कर दी थी, लुक्स इतने ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आए थे। लेकिन क्रेटा में ये गलती बिल्कुल भी Hyundai को नहीं करनी है, क्योंकि ये भाई बेस्ट गाड़ी है। 2025 में एसयूवी मार्केट में बिकने वाली बेस्ट गाड़ी है और अब इसे 2026 में भी नई अपडेट मिलेगी, तो इस गाड़ी के लुक से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। इसीलिए पूरी डायमेंशंस ओवरऑल बढ़ाने वाले हैं, चाहे हाइट की बात हो, लेंथ की बात हो, विड्थ की बात हो, व्हील बेस की बात हो, और ये सब बढ़ जाने के बाद में सेगमेंट में सबसे बड़ी डायमेंशंस जो है वो क्रेटा की हो जाने वाली है। सेगमेंट में कोई भी 2700 mm का व्हील बेस प्रोवाइड हमें नहीं करता है, सभी में 2600 mm तक का, 2650 mm तक का व्हील बेस जो हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें हमें 27 mm का व्हील बेस मिलेगा। और इंजन ऑप्शंस पहले से ही इसमें देखिए काफी सारे इंजन ऑप्शंस हैं, 3 इंजन ऑप्शंस ओवरऑल मिलते हैं, जो कि सेल्टोस में भी मिलते हैं, टाटा सिएरा में भी मिलते हैं, डस्टर में भी आपको नया इंजन ऑप्शन हाइब्रिड के साथ में मिलने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन क्रेटा में क्या है, देखिए 3 इंजन ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, हाइब्रिड आने वाला है, अच्छा माइलेज लेकर के आने वाला है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर हमें ईवी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसमें कई सारे बेनिफिट और कई सारे रीजन है इसकी इतनी ज्यादा सेल होने के कि हर महीने 17,000, 18,000, 19,000 तक की यूनिट जो है ये गाड़ी इजिली सेल कर देती है। अब बात करते हैं देखिए इस गाड़ी की लॉन्चिंग डेट के बारे में। देखिए गाड़ी लगभग पूरी तैयार हो चुकी है और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Hyundai इसे 2027 के पहले क्वार्टर में, जो शुरुआती महीने में होता है भारत मोबिलिटी एक्सपो जो होगा 2027 में, उसमें इस गाड़ी को अनवील कर दे। अब बात आ जाती है देखिए पैसों की, यानी कि गाड़ी की प्राइसिंग की। प्राइसिंग बिल्कुल पहले से बढ़ने वाली है, गाड़ी पहले से ज्यादा प्रीमियम हो चुकी है, नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टैग इस गाड़ी के अंदर आने वाला है, तो प्राइसिंग बेसिक सी बात है कि ऊपर थोड़ी सी जाएगी। बेस वेरिएंट की शुरुआत जो है वो लगभग 11.5 लाख रुपए से होने वाली है, और अगर आप चाहते हैं इसका टॉप स्पेक हाइब्रिड वेरिएंट या फिर टॉप स्पेक टर्बो वेरिएंट लेना, तो वहां पर 22 लाख रुपए तक एक्स शोरूम कीमत जो है वो इस गाड़ी की कॉस्ट करने वाली है। तो अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आपको ये नया प्लेटफॉर्म, नया साइज देख करके आपको क्या ऐसा लग रहा है कि क्रेटा अपना जो किंग का ताज है उसे कहीं छोड़ने वाली है? भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और बताइएगा, हमारे जो ये स्पाई शॉट्स से हमने जो अल्ट्रा रियलिस्टिक CGI रेंडर जो इमेजेस बनाई हैं, ये आपको किस तरीके की लगी, क्या आपको पसंद आ रही है, आगे भी हम इस चीज को फॉलो करें या फिर नहीं, कमेंट करके एक बार ये चीज भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।